अस्सलाम व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं टोयोटा एक्वा हाइब्रिड की आपको बैटरी का जो फ़ैन होता है जो आपको पिछली सीट के नीचे होता है उसको साफ़ करने का तरीका बताऊँगा और आपने इसका कवर कैसे रिमूव करना है। फ़ैन यहाँ इस सीट के नीचे है। ये जो आपकी पैसेंजर सीट के पीछे जो कुर्सी होती है उसके पीछे निचली साइड पे फ़ैन है। इसका वेंट ये है जहाँ से फ़ैन की हवा अंदर जाती है। और अभी मैं आपको ये मैंने कवर उसका रिमूव करने का कोई तरीका बताऊंगा। ये अपने हटाने हैं इसके बोल्ट्स जो लगे हुए हैं इसके ऊपर। जब आपने इसके बोल्ट्स रिमूव कर दिए तो उसके बाद बड़े ध्यान से इसका ये वाला सेक्शन भी रिमूव करें जो ऑपोजिट साइड पे है। इसके नीचे लॉक्स लगे हुए होते हैं तो आप उनको बड़े आराम से लॉक्स खोल लें और ये आपका पूरा कवर उतर जाएगा। ये देखें आपका पूरा कवर उतर गया। ये है आपका हाइब्रिड बैटरी का फ़ैन। इसके पीछे आपका फ़ैन है। ये इसके आगे इसका प्रोटेक्टिव मैश कवरिंग है। इसको साफ़ करने का तरीका ये है कि आप अपनी उंगली से भी इसको साफ़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये इसको आराम से आप बिल्कुल आराम से रिमूव करें। इस पर आपने वैक्यूम क्लीनर भी लगा सकते हैं लेकिन आपने कभी ब्लोअर नहीं मारना इसके ऊपर क्योंकि सारी मिट्टी उड़ के अंदर चली जाएगी। आप ये नहीं चाहते कि मिट्टी उड़ के अंदर चली जाए। आपने इसको आराम से इस तरह रिमूव कर देना है। अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है तो अपने हाथ से ही कर लें इसको। आप इस पे टूथब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथब्रश से भी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और बेहतर है कि आप टूथब्रश ही इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास कोई पुराना टूथब्रश पड़ा हुआ है या आप कोई नया ले लें अपनी कार के लिए और ये सारा रिमूव कर दें इसके ऊपर से। ये देखें इसके ऊपर से सारा रिमूव हो गया। वैक्यूम क्लीनर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो वो भी बड़े ध्यान से इस्तेमाल करें कि आप इसके ज़्यादा सक्शन ना तेज़ होए और डैमेज ना हो जाए। अब इसकी पूरी तरह से क्लीनिंग कर लें और आपने इसके ऊपर पानी नहीं इस्तेमाल करना, किसी किस्म का स्प्रे नहीं इस्तेमाल करना, क्लीनिंग स्प्रे जो होता है, और बड़े ध्यान से इसको साफ़ करना है आपने। हमेशा याद रखना कि जब आप इस पे क्लीनिंग कर रहे होंगे तो आपकी कार हमेशा ऑफ है क्योंकि अगर आपकी हाइब्रिड बैटरी पे अगर कार होएगी तो ये फ़ैन ऑन हो जाएगा और ये आप नहीं चाहते। अगली चीज़ ये है कि आप ये जो बोल्ट्स हैं इनको वापस इन पोजीशन कर लें, इनको वापस बाहर की तरफ निकाल दें, धकेल दें, पूरा इनको बाहर की तरफ कर दें कि जब आपने इनको लगाना है तो आप पहले निचला वाला हिस्सा अंदर डाल दें और फिर ऊपर वाला जो उसका कील की तरह जो हिस्सा है वो फिर बाद में अपने उसके अंदर लगाना है उसको फिट करने के लिए। तो इसका भी आप या आप नए ले लें, अगर आपको मार्केट से मिल जाता है वो बेहतर है। ने वही कवर जो आपने पहले उतारा था उसी को वापस फिट कर दें। इसको ना अपनी पोजीशन पे करके तो थोड़ा सा आपको ज़रा उसको अंदर की तरफ धकेलना पड़ेगा अपने हाथ से ना, जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इस तरह करके आपको उसको फिट करना पड़ेगा, थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा इसके ऊपर से कि वो लॉक्स इसके अंदर फिट हो जाएं वापस, ये वापस बाहर ना आ जाए। ये नहीं कि आप पीछे को पैसेंजर बैठा हुआ है तो ये वापस बाहर आ जाए। इसकी बारी है, अब इनको हम फिट करेंगे अंदर। पहले अगला वाला पोर्शन लगाएंगे इसके अंदर, इसको फिट करेंगे इसके अंदर और जैसे ही वो फिट होता है तो उसके पीछे जो कील वाला सेक्शन है जो लंबा बोल्ट नेल की तरह है, जो कील की तरह है, फिर वो उसके अंदर डाल देंगे, वो लॉक हो जाएगा अपनी जगह पे। अगर ये ख़राब हो आता है आपका तो आप मार्केट से नया ले लें, मिल जाएगा आपको। आपकी पूरी फिटिंग हो गई है और अब आपका फ़ैन साफ़ हो गया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।